हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SC24 क्लासेस। जावा के एक लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जावा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स को स्टडी कर रहे हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं या आप इसको किसी वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे हैं या कहीं भी आप इसको यूज कर रहे हैं जावा लैंग्वेज को, तो आपके ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आप कोडिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस ऑपरेटर्स को, जितने भी ऑपरेटर्स की क्लासेज है, अगर आप रियल में जावा लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इनकी वर्किंग क्या होती है। नहीं तो आप जब भी बड़े से बड़े प्रोग्राम के अंदर आप एंटर करेंगे तो कौन से ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज करना आप इनको समझ नहीं पाएंगे और आपका जो लॉजिकल एरर जो होगा वो आपके प्रोग्राम के अंदर आएगा, कोड के अंदर, जिसको आपको सॉर्ट आउट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑपरेटर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। इनकी बेसिक जो वर्किंग नेचर्स होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन लैंग्वेज के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जानना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करता है, ये ट्रू एंड फॉल्स जो होता है ये वैल्यू को प्रिंट करता है। लॉजिकली ये क्या करता है, दो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करता है, अगर कंडीशन आपको फॉल्स है तो फॉल्स आंसर प्रिंट करता है। बूलियन वैल्यू के अंदर इसका आंसर आता है। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे थ्री काइंड से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, सेकेंड जो होता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल और थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं हम लॉजिकल नॉट। ये थ्री काइंड्स के आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आप जब भी कभी भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो हम कोडिंग को कर पाते हैं, नहीं तो कर नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे थ्री टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर हमको कभी भी यूज करना है तो ऐसे यूज करना है, डबल एंड। ठीक है, डबल एंड ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। इसका क्या मतलब होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू इफ द गिवन स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या दिया, यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू हमने 4 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 4 लेस देन 5, तो बिल्कुल सही है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लेस देन 10, तो ये भी तो हमारी सही है। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे आंसर प्रिंट करेगा ट्रू। ठीक है, ये हमारा आंसर प्रिंट करेगा ट्रू। क्लियर? तो इस तरीके से लॉजिकल एंड हमारा काम करता है, यानी कि दिए गए गिवन जो भी हम कंडीशन देते हैं इसमें चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब ये आंसर ट्रू प्रिंट करता है, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डबल लाइन जो आपकी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। इसको समझ लीजिए, ये क्या रिटर्न करता है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आंसर ट्रू प्रिंट करता है। अगर इन दोनों के दोनों में गलती है तब ये क्या करता है, फॉल्स प्रिंट करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या दिया, यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया है 1। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 लेस देन 5, सही है, 1 जो है छोटा है 5 से। यहाँ भी 1 आया, 1 लेस देन 4, ये भी सही है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो और ऑपरेटर जनरली यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा ही। लेकिन ये कहता है इसमें से अगर कोई भी ऑपरेटर, अगर कोई भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन सही है तो भी ट्रू प्रिंट करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू को क्या रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 रख दिया। ठीक है, वैल्यू को हमने क्या रखा, 4 रखा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, x की वैल्यू अगर 4 आएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने इस बार मान लीजिए x की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 रख दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे 10 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगा, 10 लेस देन 5, नहीं गलत हो गया, रॉन्ग। यहाँ भी 10 आएगा, 10 लेस देन 4, ये भी रॉन्ग। अगर दोनों रॉन्ग है तो ये आंसर फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स।
अगर हमने क्या किया यहाँ पर एक वैल्यू बदल दिया ऐसे कि x की वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया 6, x की वैल्यू रख दिया 6 और यहाँ पे हमने क्या किया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 असाइन कर दिया है, 8 ले लिया। अब क्या होने वाला है, 6 के बजाय हम यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को सॉरी यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करते हैं, 6 के बजाय हम यहाँ पे वैल्यू को 4 रखते हैं। ठीक है, 4 रखते हैं। तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को इस तरीके से बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगा तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 5, क्या 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 लेस देन 8, तो ये सही हो जाएगा। यानी इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी आंसर आपका ट्रू प्रिंट करेगा। क्लियर, ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। अभी हम कोडिंग के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये आपकी एक्सक्लेमेशन वाली साइन होती है, इसको बोलते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट। ये क्या कहता है, रिवर्स द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रिंट किया था ट्रू आया था, तो अगर हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आगे लगा दिया तो ये फॉल्स कर देगा, यानी कि आंसर को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। और देखिए यहाँ पे ऐसे लगाते हैं एंड ऑपरेटर, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने दो कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, ये नॉट ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट। कैसे लिखा है, लॉजिकल नॉट, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और x लेस देन 5 एंड यहाँ पे x लेस देन 10 ये लगाया। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू मान लीजिए कोई वैल्यू ले रहे हैं 4, तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखी जाएगी तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 छोटा है 5 से। यहाँ भी x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी यहाँ भी आपकी आंसर क्या होगा, ट्रू। ये दोनों में अगर ट्रू आ गया तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू प्रिंट करता है। जब ये ट्रू आएगा तो ये नॉट क्या करता है, इसको बदल देता है। यहाँ पे ट्रू आया, नॉट इसको बदल दिया, इसको फॉल्स कर देगा। क्लियर, तो आंसर इसका आएगा फॉल्स। इस तरीके से काम करता है, यानी जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको बदल देगा। ये अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स, फॉल्स आएगा तो ट्रू कन्वर्ट कर देता है और आंसर को प्रिंट करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हम लोग कोडिंग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए कोडिंग कर रखा है, आप इसको नोटपैड में टाइप कर लेंगे जैसे हमने कोडिंग किया है। देखिए हमने पब्लिक क्लास लॉजिकल नाम का एक हमने क्लास बनाया। आप क्लास का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। हमने यहाँ पे लॉजिकल नाम का एक क्लास बनाया। यहाँ पे ये मेथड हमको यूज करना है क्लास के जस्ट नीचे, यहाँ पे करली ब्रैकेट हमको लगाना होता है, लगाने के बाद जस्ट नीचे ये मेथड यूज करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजी, मेथड लगा दिया। इस मेथड को हमको यहाँ पे करली ब्रैकेट से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, इंट x इक्वल टू 5। जैसे हमने लिया तो हुआ क्या है, x वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर हुआ है और इंट y इक्वल टू 4 लिखा है, तो यानी y वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर हो गया। ऐसा हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट होती है, जिसको लिखते हैं system.out.println, लिख दिया है। इसके अंदर हमने कंडीशन लगाया क्या, x जो है वो ग्रेटर देन 3, x जो है ग्रेटर देन 3। अब देखिए x के अंदर 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, चेक किया जाएगा क्या 5 जो है ग्रेटर देन 3। अगर ऐसा है तो ये तो ट्रू हो गया कंडीशन। तो फिर एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसको भी चेक करता है। यहाँ पे x की वैल्यू रखी जाएगी 5, 5 लेस देन 10, ये भी तो ट्रू हो गया। ये दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो इसका आंसर आएगा, जब पहले बार प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्लियर, क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन को चेक करता है, दोनों में ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करता है, अगर दोनों में से एक में भी गलत हो गया तो ये फॉल्स प्रिंट करता है। क्लियर, देखिए हमने क्या किया, दूसरे में लिया system.out.println, यहाँ पे फिर वही कंडीशन लगाया, x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू कितना है 5, ये तो ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू। और x लेस देन 10, यहाँ भी x की वैल्यू कितना 5 लेस देन 10, ये भी कंडीशन ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे हमने और ऑपरेटर लगाया। ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है।
और ऑपरेटर चेक करता है अगर दोनों में से किसी में भी एक अगर ट्रू आया तो भी ट्रू प्रिंट करता है, लेकिन दोनों ट्रू है तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं थर्ड में। थर्ड को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन कर सकता है। यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे लगा लिया ऐसे, नॉट ऑपरेटर, ब्रैकेट लगाया, नॉट ऑपरेटर लगाया, फिर ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन 10 ये लगा दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन 3 तो ये तो ट्रू हो गया एक कंडीशन। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, इसको भी चेक करता है, तो यहाँ पे 5 लेस देन 10 ये भी कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ये 5 छोटा है। तो ये दोनों एंड ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करना है, तो क्या करेगा, रिजल्ट आपका आएगा ट्रू। ट्रू। और ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसको बदल देगा, यहाँ पे कर देगा फॉल्स, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि ये आपका आगे जो ऑपरेटर लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर ये क्या करेगा, आंसर को बदल देता है। क्लियर। अब मैं आपको इसको कोड को रन करा के आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, इसको हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीन को सही कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसको कॉपी करके लेके चल रहा हूं, दिखा रहा हूं। क्लियर। चलिए, तो अब इसको सबसे नोटपैड में अंदर आपको ये सारे के सारे टाइप करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, इसको कॉपी कर लिया, नोटपैड के अंदर चलते हैं, नोटपैड को ओपन किया, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया, ये सारे के सारे कोड। क्लियर। तो ये आपका क्लास है, आप क्लास का नाम जो रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लॉजी रखा या लॉग रखते हैं, लॉग आप जो चाहे रख सकते हैं। क्लास का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल रखा जाता है। क्लियर। अब हमको यहाँ पे ऑल फाइल पे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इसी क्लास के नाम से ही सेव करना होता है, log.java लिखना होता है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, इसको किसी एक पोजीशन यानी डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए ताकि आसानी से मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है, cmd ओपन करते हैं, cmd यहां से आपको डेस्कटॉप पे जाना होता है, cd डेस्कटॉप लिखते हैं, एंटर, डेस्कटॉप पे आ गया। अब आपको बेसिकली यहाँ पे इस फाइल का जो नाम है वो लिखना होता है, लिखते हैं जावा सी और log.java, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे अगर कोड आपका सही है तो रन हो जाएगा और यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाएगा, ये क्लास फाइल। क्लियर। अब आपको रन कराना है, देखना है आंसर क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पे रन कराने के लिए सी को हटा देते हैं, बस इंटर करिए। देखिए पहले में हमने आपको बताया कि ट्रू आएगा, दूसरे में ट्रू आएगा और तीसरे में फॉल्स। नॉट वाला ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स कर देता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।